ऐश और उसके फ्रेंड्स होइन लीग के सफर पर हैं और उन्हें गुजरना है इजाबे आइलैंड से। फिर उन्हें जाना है सूटोपोलिस सिटी, जहां ऐश को उम्मीद है कि वो अपना 8वां और आखिरी जिम बैच जीत ही लेगा। हे दोस्तों, जरा वहाँ ऊपर देखो। वाह, वो तो एक विशाल पोकेबॉल है। लेकिन वो बहुत ही बड़ा पोकेबॉल है और मुझे लगता है वो पत्थर से बना है। मैं इसके बारे में और जानना चाहता हूँ। चलो मैं बताता हूँ। जो ज्ञान को ढूंढते हैं उन्हें ज्ञान मिल जाता है। हाय, आप कौन हैं? मेरा नाम है सिगोर्नी, इजाबे आइलैंड का ऋषि। ये ऋषि क्या होता है? ज्ञानी है। सही कहा। और मेरे पास वो ज्ञान है जो तुम्हें जानना है, उस महान पत्थर पोकेबॉल के बारे में, जिसकी कहानी बहुत पुरानी है, जब इस जगह को बर्बादी की घाटी कहा जाता था। बर्बादी की घाटी? जानना है? फिर मैं तुम्हें ज्ञान जरूर दूंगा, लेकिन पहले ये खरीदो। सोवेनिर्स, पोस्टकार्ड्स, टी-शर्ट्स, मफिन्स, बम्पर स्टिकर्स, टॉप क्वालिटी वाले। आप सोवेनिर्स बेचते हैं? अरे मुझे कुछ तो करना होगा, बिना काम के दाल रोटी कैसे कमाऊंगा? लेकिन यहाँ की कहानी मेरे अलावा कोई नहीं जानता, क्योंकि जब तबाही हुई थी उस वक्त की लिखी गई ये प्राचीन भाषा सिर्फ मैं पढ़ सकता हूँ। बड़ा और लंबा क्ले डॉल। सदियों पहले तबाही के वक्त एक महान ताकत इस पोकेबॉल के अंदर कैद की गई थी। किस तरह की ताकत? जरूर बुरी ताकत होगी। कोई फर्क नहीं पड़ता, अब बॉल खाली है। एक शैतान ने उस बर्बादी वाली ताकत को सालों पहले आजाद किया था। उस ताकत ने बाहर आने के बाद क्या किया? तुम्हें क्या लगता है पिज्जा ऑर्डर किया होगा? आइलैंड को बर्बाद कर दिया। 7 दिन और 7 रातों तक वो तबाही मचाता रहा। उसके रास्ते में जो आया उसने उसे नेस्तनाबूद कर दिया। जब सारी उम्मीदें खत्म हो गई, तब कहीं से अचानक ही एक सफेद ऋषि आया। इस ऋषि ने एक और विशाल पोकेबॉल को एक और रहस्यमय डायमेंशन से बुलाया और उसके अंदर उस विनाशकारी को बंद कर दिया। वो आज भी इजाबे लेक के बीचों बीच कैद है, और मैंने अभी जो कहानी सुनाई वो बिल्कुल सच है। मैं तुम्हें वो दिखा सकता हूँ, अगर तुम उसके लायक हो तो। हो क्या? हम लायक हैं, पक्का। तुम्हें कैसे पता? जो समझते हैं कि वो लायक हैं, वो अपना हाथ उठाकर कहे मैं हूँ। बढ़िया, फिर मेरे पीछे आओ और मैं तुम्हें इजाबे लेक ले चलता हूँ। पर पहले हमें कुछ साबित करना है ना? हाँ बिल्कुल, कुछ सोवेनिर्स खरीदने होंगे। डिस्काउंट मिलेगा। खूबसूरत कहानी है। वो तबाही वाली ताकत जो भी हो, हमें उसे किसी भी तरह पकड़ना होगा। तो जो कहना है प्रमोशन होगा, सैलरी बढ़ेगी, हम होंगे मालामाल। हमें उन बच्चों के पहले ही तालाब तक पहुंचना होगा। वो रही। तो ये है वो पोकेमॉन जिसके अंदर वो ताकत कैद है। सही कहा। जरा सोचो, जब वो सारी प्राचीन ताकत हमारे पास होगी तो क्या होगा? मैं बर्बादी करने के लिए बेकरार हूँ। चलो चले। वो देखो सामने, हजारों सालों से उसे किसी ने छुआ तक नहीं है। तैयार हो जाओ। वो क्या है? ये तो टीम रॉकेट का बलून है। और उसके अंदर के लोग क्या मेरे सोवेनिर्स खरीदने आए हैं? आप उनके साथ बात करना पसंद नहीं करेंगे। वो बहुत ही बुरे लोग हैं और उनके पास पैसे भी नहीं होते। सुनो, तुम गलत कह रहे हो। इन सारे मशीनों को बनाने में बहुत पैसे लगते हैं। और हम चोर नहीं हैं। तुम हमारी भावनाओं को नहीं समझोगे। बताओ क्या है तुम्हारी भावनाएं? सभी को मुसीबत के लिए तैयार रहना चाहिए और उसे झेलने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। दुनिया को तबाही से बचाने के लिए, सभी लोगों को एक साथ लाने के लिए, सबको बताने के लिए कि हम क्या कर सकते हैं। पूरी कायनात, हाँ, पूरी की पूरी कायनात को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। जैसी जेम्स, टीम रॉकेट हमारी लंबी है हाइट। सरेंडर करो या फिर करो हमसे फाइट फाइट फाइट। छोड़ेंगे नहीं, दे हो नाइट। पत्थर को खोल कर देखते हैं कि क्या इनाम है उसमें। तो ठीक है, अब बहुत पुराने पोकेबॉल में कुछ पटाखे गिराओ मियाउथ। अभी लो। ऐसा मत करो, अगर फिर एक बार उसके अंदर की ताकत बाहर आ गई तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। ये क्या मियाउथ, उसमें तो एक भी खरोच नहीं आई। ये मत कहना कि इतने ही पटाखे लाए हो। एक और बार। 1 मिनट रुको, जरा वो देखो। हाँ? वो क्या है? शायद ये एक क्ले डॉल है। इतना विशाल है। तो कहानी में वो बर्बादी करने वाला असल में एक विशाल क्ले डॉल था। हाँ, इस बुक में सब कुछ साफ साफ लिखा है। जो आज तक ऋषियों के लिए रहस्य था उसके बारे में। प्राचीन लोगों ने क्ले डॉल की जो तस्वीरें बनाई थी, वो एक नॉर्मल क्ले डॉल से 20 गुना बड़े आकार की थी। क्ले डॉल? हाँ, क्ले डॉल एक क्ले डॉल पोकेमॉन। ये बेटॉय का विकसित रूप है। ये प्राचीन पोकेमॉन तब जिंदा हुआ था जब एक रहस्यमय ऊर्जा गिरी थी। जब प्राचीन समय में इसे मिट्टी की गुड़िया से बनाया गया था। क्ले डॉल उड़ सकता है और अपने दोनों हाथों से फायर बीम अटैक कर सकता है। तुम क्या कर रहे हो मियाउथ? चलो जल्दी से उस पोकेमॉन को पकड़ो। ठीक है, ये लो।
अब ऊपर खींचो उसे। अभी खींचता हूँ। कुछ हो क्यों नहीं रहा मैं आउट? वो ऊपर नहीं आने वाला। सुनो पोकेमॉन, अब तुम्हारी खैर नहीं। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा नसीब है, पहली बार हम किसी नरम चीज पर गिरे हैं। नरम तो है। पर सुरक्षित नहीं। वो आगे बढ़ रहा है। और वो जिस दिशा में जा रहा है वो सीधे गांव की ओर जाता है। आपको लगता है कि वो गांव पर हमला करेगा? इसमें तो बस इतना ही लिखा है कि तबाही मचाने वाला कहाँ और कितनी तबाही मचाएगा इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। क्या होने वाला है ये जानने का कोई तरीका नहीं। ओ नहीं, तबाही शुरू हो गई है। वो चाहे कितना भी बड़ा हो, एक पोकेमॉन आखिर पोकेमॉन है। मैं उसे पोकेबॉल से पकड़ता हूँ। कोई फायदा नहीं, एक नॉर्मल पोकेबॉल इतने बड़े पोकेमॉन को नहीं पकड़ सकता। फिर तो हमें पहाड़ की ओर जाकर उस मशहूर पत्थर के बॉल को इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन हम उस बड़े पोकेबॉल को उठाकर यहाँ तक तो नहीं ला पाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा है तो हमें क्ले डॉल को उस पोकेबॉल तक ले जाना होगा और फिर हमें इसे उस पोकेबॉल में बंद करना होगा। लेकिन हम उसे पहाड़ तक कैसे ले जाएंगे? हाँ, ये इतना शक्तिशाली है कि टीम रॉकेट का गुब्बारा भी इसे नहीं उठा पाया। ये सच है। मैं कोई तरकीब सोचता हूँ। इसमें लिखा है कि ये विशाल क्ले डॉल एक मिट्टी की गुड़िया थी जिसे वाटर मेडन ने बनाया था, मतलब एक नाव चलाने वाली लड़की ने, इसी तालाब की मिट्टी इस्तेमाल करके। इसलिए इसमें लिखा है कि ऋषि ने पानी की तकनीक से क्ले डॉल को रोका था। अगर ये बात है तो मैं इसे रोकता हूँ। सुनो, तुम कहाँ जा रहे हो? इसे रोको और हमें नीचे उतारो। मैंने ही तुम्हें बाहर निकाला है और याद रखना मैं तुम्हें वापस भी भेज सकती हूँ। कोई तो बचाओ हमें। ये जगह अच्छी है, हम यहाँ से सटीक हमला कर सकते हैं। मडकिप, लॉम्ब्रे, बाहर आ जाओ। क्ले डॉल पर वाटर गन हमला करो अभी। काम बन गया। प्राचीन बुक में जैसा लिखा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। ये हम गोल-गोल क्यों घूम रहे हैं? मेरा खाना गिरने वाला है। कोई बात नहीं, तुम मेरा खा लेना। बहुत ज्यादा लगी क्या? नहीं चाहिए। क्यों ना उनकी मदद करने का नाटक करें और मौका मिलते ही उस क्ले डॉल को पकड़ ले। अच्छा प्लान है जेम्स। ये प्लान मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? हेलो दोस्तों। मुझे पता है हमारे बीच कुछ अनबन चल रही है, लेकिन हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। हाँ, सच में। बिल्कुल नहीं। जरा बात को समझो, पूरी दुनिया क्ले डॉल की वजह से खतरे में है। हम दुनिया को तबाही से बचाना चाहते हैं। हाँ, और सभी लोगों को एक साथ लाना चाहते हैं। शायद हम इनकी मदद ले सकते हैं। क्या कहा तुमने? हमने कहा ये अच्छी बात है। वाटर गन हमले से तो कोई फायदा नहीं हुआ। आपको पक्का लगता है बुक में यही सब लिखा है? असल में मैं अब ठीक से देख रहा हूँ तो पता चल रहा है कि तुम चाहे जो भी करो पर विशाल क्ले डॉल पर वाटर अटैक्स मत करना। क्या? तो फिर हम आगे क्या करें? आहा, मुझे लगता है कि हमारे सवाल का जवाब मिल गया। बहुत सोचने के बाद ऋषि इस नतीजे पर पहुँचे कि विशाल क्ले डॉल भूख की वजह से टाउन की ओर गया था। इसमें लिखा है कि उस ऋषि ने बाद में पता लगा लिया कि उस बर्बादी करने वाले का मनपसंद खाना क्या है और उस खाने को चारा बनाकर वो उसे गांव से दूर ले गया और गांव को बचा लिया। हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। ये देखो तुम्हारा मनपसंद खाना। क्यों ना भी रुक कर खाना खा ले। क्या आपको पूरा यकीन है उसे वो खाना पसंद है? बिल्कुल, लेकिन इस बुक में जो तस्वीर है वो इससे काफी बड़ी थी। मेरे पास एक आइडिया है। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? वो आ रहा है, एक प्लान जैसे नाचो। क्ले डॉल यहाँ पर देखो। हम यहाँ हैं, हम तो देखो। लड़के नहीं हैं जिन्होंने कपड़े पहने हैं। हम बहुत टेस्टी हमने हैं। पैट भी नहीं है। प्लीज आकर देखो ना। शायद काम बन गया। हमने उसका ध्यान खींच लिया। लगता है अब वो यहीं आने वाला है। चलो अब अगला प्लान। पहाड़ के ऊपर चलते हैं। ये! याहा! मैं वो एक आ बड़ा जाओ, सा आ जाओ, मामूली आ जाओ। प्लान। क्ले डॉल उनका पीछा कर रहा है। ये प्लान काम कर रहा है। बिल्कुल जैसे बुक में लिखा है। ये क्या है? क्या आपने फिर से कुछ गलत तो नहीं पढ़ लिया ना? इसमें लिखा है कि उस शक्तिशाली क्ले डॉल ने एक प्लान को ढूंढा, इसलिए नहीं कि वो उसे पसंद था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो उससे नफरत करता था। आगे रास्ता नहीं है, अब क्या करें? उम्मीद करो कि उसे भूख न लगी हो। वो गुस्से में लग रहा है। लेकिन क्यों? उसे तो एक प्लान पसंद है। दोस्तों एक बात बताना भूल गए थे। क्ले डॉल को एक प्लांट से नफरत है। क्या?
Claydol, 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 Claydol. बाल बाल बचे। Claydol, Claydol. अगर हमने जल्दी कुछ नहीं सोचा तो पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। हमें फिर से एक प्लांट नहीं बनना है। ओह, हमारा प्लान खराब हो गया। हमारा प्लान का क्या मतलब है? नहीं, मेरा मतलब है कि हमें मजबूत प्लान बनाना पड़ेगा ना। समझ में नहीं आता कि ये क्ले डॉल सीधा गांव की ओर क्यों जा रहा है, सिर्फ उसे बर्बाद करने के लिए। सही कहा, कोई तो ऐसी चीज होगी जिसे वो ढूंढ रहा है। बताइए ना, क्या प्राचीन किताब में ऐसा कुछ लिखा है? मैं ट्रांसलेट करके बताता हूँ क्या लिखा है। ऐसा कहा जाता है कि महान क्लेडॉल उस मेडन को ढूंढ रहा था जिसने मिट्टी की गुड़िया बनाई थी जिससे क्लेडॉल बनाया गया था। मेडन? गांव को बचाने के लिए फिर खुद ऋषि ने दुनिया की सबसे सुंदर लड़की का रूप लिया और फिर नाच गाने से ललचाकर वो उस क्लेडॉल को टाउन से दूर ले गई। हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। सुनो, वो मैं हूँ। ब्यूटीफुल मेडन मेरे अलावा कोई हो ही नहीं सकती। क्लेडॉल, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो जब मैंने कहा कि मैं ही वो मेडन हूँ जो सबसे सुंदर है? शायद इसलिए क्योंकि यूविका जवान होती है, प्यारी होती है, अच्छी होती है, क्रिमिनल नहीं होती। तुम्हारी ऐसा कहने की हिम्मत भी कैसे हुई? मैं भी बहुत खूबसूरत हूँ। हे, बहस मत करो। याद है ना, हम एक ही टीम में हैं। हाँ, एक दूसरे की बड़ाई करना बंद करो। क्या ये जरूरी है कि वो चारों वहाँ नीचे रहे? प्राचीन सुंदरी किसी भी तरह की हो सकती है। प्यारी, अजीब, मोटी, छोटी, इसलिए सबका वहाँ होने में कोई नुकसान नहीं है। चलो सुंदर मेडन का रूप लो। बहुत अच्छे दोस्तों, लगे रहो। हमें तुमसे प्यार है। देखो वो इसी तरफ आ रहा है। ओह, वो मेरे लिए ही आ रहा है। कोई भी मेरी सुंदरता से दूर नहीं रह सकता। मुझे पता है क्लेडॉल को मुझ जैसी ही सुंदर परी चाहिए। तुम तो बड़े पत्थर दिल हो। मैं ही बची हूँ, उसे मेरे जैसे ख्याल रखने वाली प्यारी युविका चाहिए। ये क्या कर रहे हो तुम मुझे भी उड़न छूने दो। नहीं लगता, आपने फिर से कुछ गलत पढ़ लिया। नहीं, प्राचीन बुक में लिखा है कि वो मेडन दुनिया की सबसे सुंदर मेडन थी। इसका मतलब तुम सबको मानना पड़ेगा कि तुम सबसे सुंदर नहीं हो। ये अच्छी बात नहीं। हे देखो दोस्तों, वो विशाल क्लेडॉल अभी बॉबा फेट के पीछे जा रहा है। क्या उसे लग रहा है कि वो एक प्लांट है? भागो बॉबा फेट! बिल्कुल नहीं, उसकी आंखों में खराबी आ गई होगी। नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है उसे बॉबा फेट पसंद है। ऐसा हो सकता है, प्राचीन किताब में लिखा हुआ है। मुझे लगा था लिखने में कोई गड़बड़ी हुई होगी, लेकिन वो लड़की बॉबा फेट जैसी ही दिखती थी। ये बात मुझे हजम नहीं हो रही। सच कहूँ तो मुझे भी हजम नहीं हो रही। तुम अच्छा कर रहे हो बॉबा फेट। भागते रहो और उसे स्टोन पोकीबॉल की ओर ले जाओ। हमें बताना कि इसे कब छोड़ना है। क्ले डॉल के घाटी के शुरुआत में आते ही मैं तुम्हें इशारा कर दूंगा। हमारे पास बस एक ही मौका है, नहीं तो सब खत्म। ठीक है, वो आ रहा है। बस थोड़ी दूर और। बॉबा फेट, क्लेडॉल उसे पकड़ लेगा। चलो बाहर आ जाओ, जाओ बॉबा फेट को बचाओ। वाह, तुमने कर दिया। जरा ध्यान से देखो ऐश। अब हमारी बारी है। भागो बॉबा फेट। पोकीबॉल को छोड़ दो। पोकीबॉल हिल रही है। वो तो अटक गया। हमें जल्दी से उसे धक्का देना होगा। वक्त बहुत कम है। बाहर आ जाओ बच्चे और लोब्रे। पोकीबॉल पर पोकेगन हमला करो। अब पिकाचू जल्दी से थंडर अटैक करो। बहुत अच्छे पिकाचू।
सही वक्त पर उसे पकड़ लिया। और बॉबा फेट ने बहुत मदद की। ये टीम रॉकेट कहाँ चली गई? वहाँ पर है। क्लेडॉल हमारा है। इस तोहफे के लिए शुक्रिया। तो हमारे साथ काम करने वाली सारी बातें झूठी थी, है ना? सही पहचाना। और अब सुनो, हम ये बॉल लेकर घर जा रहे हैं। अब हमारी खैर नहीं। समझ नहीं आ रहा वो क्लेडॉल कहाँ चला गया होगा। हाँ, शायद वही जहाँ से वो आया था। प्राचीन किताब में भी ऐसा ही लिखा है। बर्बादी होने से बच गई, बर्बादी करने वाला शांत हो गया और हमारी वजह से इजाबे अब सुरक्षित है। पता है दोस्तों, मुझे लगता है वो विशाल क्लेडॉल असली में एक पोकेमोन नहीं था। हाँ, मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है मैक्स। उम्मीद है फिर से इसे कोई आजाद न कर दे, वरना ये तबाही मचा देगा। किसे पता, शायद एक दिन ऐसा आएगा जब हम उस विशाल क्लेडॉल के साथ शांति से रह सकेंगे। लेकिन उम्मीद है वो दिन आने तक क्लेडॉल आराम से सोए। एक और रहस्यमय पोकेमॉन से मिलने के बाद हमारे हीरोज इजाबे आइलैंड से आगे बढ़ते जा रहे हैं सूटोपोलिस सिटी की ओर।